क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग कभी रुकता ही नहीं? आप रात के 2 बजे भी वही सोच रहे होते हैं जो शायद हुआ ही नहीं या जो अभी तक हुआ ही नहीं। आप खुद से पूछते हैं, क्यों मैं सोचता ही जा रहा हूं? लेकिन जवाब फिर भी नहीं मिलता। अगर मैं कहूं कि बुध के सिर्फ 3 छोटे रहस्य हैं जो अगर समझ गए तो आपका मन उस शांत झील की तरह स्थिर हो जाएगा जिस पर कोई लहर नहीं उठती, तो क्या आप जानना चाहेंगे वो 3 रहस्य? बुध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। लेकिन समस्या यही है, हमारा मन सोचता ही चला जाता है, कभी पछतावे में, कभी डर में, कभी कल्पना में। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर सेकंड एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहा है। हम उसे पकड़ना चाहते हैं, पर जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वो फिसल जाता है। पर बुध ने एक ऐसा तरीका बताया जिसे जानने के बाद सबसे बेचैन मन भी एकदम शांत हो जाता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा वो एक वाक्य जिसने हजारों भिक्षुओं के जीवन को बदल दिया। तो बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ बुध के बारे में नहीं है, यह कहानी आपके मन की है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, फोन उठाते ही नोटिफिकेशन की बार, कभी सोशल मीडिया, कभी ईमेल, कभी किसी का मैसेज। फिर मन सोचता है, क्या मैं दूसरों जितना अच्छा कर रहा हूँ? कल मैंने वो क्यों किया? अगर भविष्य में कुछ गलत हो गया तो? यही है चंचल मन। बुध ने इसे मंकी माइंड कहा था, क्योंकि यह हर पल कूदता है, भूत में, भविष्य में, डर में, लालसा में, चिंता में। बुध के समय में एक साधु उनसे बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ पर मेरा मन शांत नहीं होता। जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूँ हजारों विचार दौड़ने लगते हैं, मैं क्या करूँ? बुध बोले, तुम मन को रोकने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वो और भाग रहा है। जिसे पकड़ने की कोशिश करोगे वही भागेगा, जिसे देखने की कला सीख जाओगे वही ठहर जाएगा। यहीं से शुरू होती है पहली शिक्षा, वृत्त की कला। एक बार बुध एक नदी के किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, मन शांत कैसे हो? बुध ने नदी की ओर इशारा किया और बोले, इस पानी में देखो, अगर तुम इसे हिलाओगे तो यह गंदा हो जाएगा, पर अगर तुम इसे छोड़ दो तो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। ऐसा ही मन है, जब हम अपने विचारों को पकड़ने लगते हैं, ये गलत है, ये सही है, ये मुझे नहीं सोचना चाहिए, तो पानी गंदा हो जाता है। लेकिन जब हम केवल देखते हैं, बिना जजमेंट के, बिना पकड़ के, तो मन खुद शांत हो जाता है। यही डिटैचमेंट की कला है, विरक्त की कला। यह कोई ठंडापन नहीं है, यह समझ है कि विचार, भावनाएं, डर बस आते और जाते हैं, ये आप नहीं हैं। एक बार एक भिक्षु ने कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। बुध बोले, क्या गुस्सा तुम हो? भिक्षु बोला, नहीं। बुध मुस्कुराए, तो फिर उसे जाने दो, जैसे हवा का झोंका गुजर जाता है। जब हम देखना सीख जाते हैं, पकड़ना नहीं, तो मन खुद स्थिर हो जाता है। और यहीं से आती है दूसरी शिक्षा। दूसरी शिक्षा, श्वास की शक्ति। क्या आपने कभी नोटिस किया, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें तेज चलने लगती है, जब आप डरते हैं तो सांस रुक सी जाती है, और जब आप खुश होते हैं तो सांस गहरी और सहज हो जाती है। बुध ने कहा, सांस ही जीवन का पुल है जो शरीर और मन को जोड़ती है। अगर मन उथल पुथल में है तो सांसें भी उथली होती है, और अगर सांस को शांत कर लो तो मन भी शांत हो जाता है। कल्पना कीजिए, आप किसी बात से परेशान हैं, आंखें बंद करें, गहरी सांसें लें और केवल सांस की आवाज सुनें। जैसे जैसे आप हर सांस को महसूस करते हैं, विचार धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। अब कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ आप और वर्तमान क्षण। बुध ने कहा था, जब तुम सांस को देखना सीख जाओगे तो तुमने अपने मन को देखना सीख लिया। सांस हर पल हमें याद दिलाती है कि जीवन अभी है, न कल में, न कल के डर में, बस इस एक गहरी सांस में। तीसरी शिक्षा, विचारों की नश्वरता। क्या आपने कभी गौर किया है, कोई भी भावना चाहे कितनी भी तीव्र क्यों न हो, हमेशा के लिए नहीं रहती। दुख आता है, फिर चला जाता है, गुस्सा उठता है और फिर ठंडा हो जाता है, खुशी आती है और फिर किसी और भावना में बदल जाती है। बुध ने कहा, सब कुछ अनित्य है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। विचार भी बादलों की तरह है, वे आते हैं, गुजरते हैं, पर आकाश यानी आपका सचेत अस्तित्व वही रहता है। एक बार बुध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। अचानक हवा चली, धूल उठी। एक शिष्य ने कहा, भगवान, ध्यान टूट गया। बुध मुस्कुराए, क्या सच में ध्यान टूटा?
या बस एक विचार आया कि ध्यान टूट गया। हम सोचते हैं कि विचार अस्थायी है, पर वे बस अतिथि है, मेहमान की तरह। और अगर हम अपने मेहमान को पहचान लें तो वह खुद ही चला जाता है। जब आप समझ जाते हैं कि विचार अस्थायी है तो आप उनसे डरना बंद कर देते, और यहीं से शुरू होती है सच्ची शांति। तो अब समझिए, जब आप अपने विचारों से जुड़ना छोड़ देते हैं यानी विरक्त होते हैं, जब आप सांस के माध्यम से वर्तमान में लौट आते हैं, और जब आप समझ जाते हैं कि विचार अस्थायी है, तो क्या बाकी बचता है? शांति। बुद्ध ने कहा था, मन को जीतना 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन भी सरल हो जाता है। अब ओवर थिंकिंग नहीं, और पछतावा नहीं, और भविष्य का डर नहीं, सिर्फ यह एहसास कि आप वही हैं जो इन सब के पीछे हैं। विचार आएंगे और जाएंगे, पर आपकी चेतना, आपका आकाश सदा स्थिर रहेगा। याद है मैंने शुरुआत में कहा था, बुद्ध का एक वाक्य जिसने हजारों भिक्षुओं को बदल दिया, वो वाक्य था, यह भी बीत जाएगा। गुस्सा हो या डर, बेचैनी हो या ओवर थिंकिंग, हर चीज अस्थायी है। और जब आप यह समझ लेते हैं तो आप अपने मन से बड़े बन जाते हैं। अब आप जानते हैं कैसे सिर्फ 3 बौद्ध शिक्षाएं, विरक्त, श्वास और नश्वरता की समझ आपका मन तुरंत शांत कर सकती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप इन भिक्षुओं को सुनेंगे या जिएंगे? अगर आप चाहते हैं आपका मन भी झील की तरह शांत हो, तो आज से हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने विचारों को देखना शुरू कीजिए। आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। शांति बाहर नहीं मिलती, वो हमेशा से आपके भीतर थी, बस आपको उसे याद करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।